नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम हाजिर हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। एंड डेली वाइज इसी तरीके से आप लोग इस सेशन को लेते रहिएगा। आपको इस सेशन से काफ़ी काफ़ी मदद मिलेगी और आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देरी न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया? क्या कस्टम होगा, या जुडिशियल प्रेसिडेंट होगा, या एक्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा, या रिलीजियस टैक्स होगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, रिलीजियस टैक्स यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, कानून का स्रोत नहीं होगा। कस्टम्स जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनके थ्रू कानून का सोर्स होता है। ठीक है, जुडिशियल प्रेसिडेंट जो कोर्ट्स के ऑर्डर्स वगैरह दिए जा चुके होते हैं वह होते हैं कानून के सोर्स। एक्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो होते हैं जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं कानून, तो जब प्रेसिडेंट कोई एक्ट साइन करते हैं, एक्ट बनता है, तो वह हो जाता है एक्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वगैरह। तो ये फर्स्ट तीन ऑप्शन तो आपके होते हैं सोर्स, लेकिन रिलीजियस टेक्स्ट यहाँ पर सोर्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के हिसाब से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिचर स्केल किससे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? क्या भूकंप की तीव्रता, या वायु की गति, या वायु की गति, या शरीर का तापमान? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन पहला बिल्कुल सही उपयुक्त विकल्प होगा। भूकंप की तीव्रता, भूकंप कितना तेज है या धीमा है, इसे हम रिचर स्केल के माध्यम से नापते हैं। ठीक है, एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की घाटी, सबसे जो ध्वनि तरंग की घाटी होती है सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं? क्या निम्नतम कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, उच्चतम कहते हैं, या गर्त कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। ध्वनि तरंग की घाटी सबसे निचले भाग को गर्त कहते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण का उल्लेख है? ठीक है, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये किसके कौन से आर्टिकल के थ्रू इसका निर्माण किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है? तो क्या अनुच्छेद 161 होगा, या 169 होगा, या 165 होगा, या 173 होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही उपयुक्त विकल्प होगा। अनुच्छेद 169 169 के तहत विधान राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? क्या सितार है, बीड़ा है, तबला है, या सरोद है? तो यहाँ पर जो आपका उपयुक्त विकल्प होगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, बीड़ा। ठीक है, बीड़ा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंकोर वाट मंदिर कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है कि अंकोर वाट मंदिर जो है वो किस कंट्री में लोकेटेड है, मतलब सिचुएटेड है, अवस्थित है। ठीक है, तो क्या वियतनाम में है, या कंबोडिया में है, इंडोनेशिया में है, या तिब्बत में? तो आपका राइट आंसर होने वाला है अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका उपयुक्त विकल्प होगा। एंड आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन जो है, भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? अभी हाल ही में बना है, तो न्यूज़ में भी था काफ़ी। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल उपयुक्त विकल्प है, नई दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे कौन? इन ऑप्शन में से आपको बताना है। CN मुदलियार थे, के रामकृष्ण पिल्ले थे, CR रेड्डी थे, या CV रमन पिल्ले थे? ठीक है दोस्तों, तो आपका जो उपयुक्त विकल्प यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उपयुक्त विकल्प होगा, के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अगर सपोज किसी राज्य में गवर्नमेंट मशीनरी सही से वर्क नहीं कर पा रही है, काम नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राष्ट्रपति के थ्रू। तो ये किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को पावर देता है, हमारे राष्ट्रपति जी को, कि वह इम्पोज कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में या स्टेट में? तो किस आर्टिकल तहत? 352 के तहत, 356 के तहत, 360 के तहत, या 365 के तहत? तो जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है 356, ऑप्शन बी आपका उपयुक्त विकल्प है यहाँ पर। ठीक है, और भी ऑप्शंस में एक्सप्लेन कर दूँ, जैसे 352 आपका नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रिवेलियन से जिसे रिप्लेस किया गया था वह 352 के तहत लगाए जाते हैं। और आर्टिकल 360 जो थर्ड ऑप्शन है आपका,
यह इसके तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है कि जो आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है, ये भारत में अभी तक कितनी बार लगाया गया है। ठीक है, तो इसका जो राष्ट्रीय शासन का प्रावधान जो करता है वो आर्टिकल 356, ऑप्शन बी आपका उपयुक्त विकल्प है। ठीक है, एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी, चंद्रगुप्त ने की थी, समुद्रगुप्त ने की थी या ब्रह्मगुप्त ने की थी? तो यहाँ पर आपका उपयुक्त विकल्प होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर उपयुक्त विकल्प होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका सेशन होता है समाप्त। आशा करता हूँ आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा इस सेशन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हर फील्ड से उठाए गए थे, चाहे हिस्ट्री हो, साइंस हो या स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह हो, सबसे लिए गए थे। तो इसी तरीके की सीरीज ये आपको डेली वाइज मिलते रहेगी। कब? 8 PM पर। ठीक है, शाम को, शाम और या फिर कहीं रात को 8 बजे। ठीक है, तो इस इम्पोर्टेंट सीजन को दोस्तों आप डेली वाइज लीजिएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल आपको एग्जाम में साबित होने वाला है ये सेशंस आपके। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम से आने वाले हैं आपके, चाहे रेलवे के हों, चाहे बात करें हम पुलिस के, यूपी पुलिस के, बिहार पुलिस के, या फिर पेट आपका जल्दी ही होने वाला है, ग्रुप डी आपका होने वाला है। तो इन सब एग्जाम्स में काफ़ी, दिल्ली पुलिस का हो, चाहे काफ़ी इंपॉर्टेंट सीजन है सबके एग्जाम्स के लिए। तो प्रीवियस, ज़्यादातर इसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चंस या फिर लेटेस्ट न्यूज़ में रहे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर लाई जाती है आपके लिए। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड क्वेरी हो कोई भी तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, एंड तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन के सेशन के साथ 8 PM पर, और रिवीजन करते रहिएगा। प्लेलिस्ट आपके लिए ऑलरेडी बना दी गई है, वहाँ से आप सारे वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। एंड दीजिए इजाज़त, ऑल द बेस्ट दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।